जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सब देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद सर के द्वारा जो सेकंड एडिशन बिहार पुलिस का बुक मार्केट में आया है, तो उसी का मतलब इसमें जो प्रीवियस ईयर प्रश्न दिया गया है ना, बिहार पुलिस 2024 में जो एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस का, उसमें जो प्रश्न आया था तो उन सारे प्रश्नों को इस बुक में वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है, ठीक ना। तो इसके तहत हम सब देखेंगे आज के इस वीडियो को। और इससे पहले एक वीडियो कंप्लीट कर दिया गया है, ये 28 अगस्त 2024 का क्वेश्चन का, तो उसमें है जो टोटल 150 प्रश्न को कवर किया गया था। और आज हम सब 151 नंबर प्रश्न से आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से सभी प्रश्नों को। और सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और सारे ये बिहार पुलिस में आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो 151 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो ये राज्यपाल यानी कि बिहार के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। पराग कणों के पराग कोश से फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो यह परागण कहलाता है, ठीक ना। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति कब हुई थी? तो रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था। गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? तो गेहूं के उत्पादन में दूसरा स्थान है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ था, उसी के तहत जोड़ा गया था। तरंगदैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है। एक उत्तल लेंस में वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है? तो जब वस्तु f1 और 2f1 के बीच में होता है तो उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। सार्वजनिक रेडियो प्रसारण क्या कहलाता है? तो सार्वजनिक ये आकाशवाणी कहलाता है। इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में किसने किया था? तो काउंट काबूर ने किया था। इब्न बतूता ने किस प्रसिद्ध किताब को लिखा था? तो ये रेहला नामक पुस्तक को लिखा था इब्न बतूता ने। निकट दृष्टि दोष वाली आंख में छवि कहाँ बनती है? तो ये रेटिना के सामने छवि बनता है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे, ठीक ना। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न निम्न में से प्रेरणार्थ क्रिया है? तो गिराना जो है ये प्रेरणार्थ क्रिया है। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? तो पूर्ण भूत जो है ये भूतकालिक भेद है। CERT का संबंध किससे है? तो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम से संबंधित है CERT। फुल फॉर्म पूछ रहा है। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी? तो 21 सितंबर 1792 ईस्वी को फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 9.11 इंटू 10⁻31 kg होता है पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान। द स्पिरिट ऑफ लॉ ये पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये मोंटेस्क्यू के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ये लोगो लगा हुआ है, यानी कि ये रोशन आनंद सर के द्वारा जो नया बुक मार्केट में आया है बिहार पुलिस का सेकेंड एडिशन, उसी के तहत ये प्रीवियस ईयर प्रश्न देख रहे हैं। 2024 में जो एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है बिहार पुलिस का, तो उन सारे प्रश्नों को हम सब देख रहे हैं इस वीडियो में। आइए आगे बढ़ते हैं। स्पाइरोगोरा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो विखंडन और संयुग्मन विधि से होता है। अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये यूनानी भाषा से लिया गया है। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई जीनोटाइप से कितने प्रकार का युग्मक बनेंगे? तो ये 4 प्रकार के युग्मक बन सकते हैं। बिहार में अभी तक कुल कितने कृषि रोड मैप तैयार किया जा चुका है? तो 4 कृषि रोड मैप जो है ये तैयार किया जा चुका है अभी तक बिहार में। पौधे में एब्सिसिक अम्ल का प्रमुख कार्य क्या है? तो बीजों को निष्क्रिय रखना, ये एब्सिसिक अम्ल का प्रमुख कार्य है। आगे बढ़ते हैं कि वर्तमान में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कौन कार्यरत है? तो वर्तमान में जो है ये मंगल पांडे है। क्वेश्चन ये भी आया था बिहार पुलिस में कि विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो अब वर्तमान में कौन है विधानसभा के अध्यक्ष? तो नंद किशोर यादव जो है वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। बलवीर सिंह दोसांझ ने ओलंपिक खेलों में कौन सा पदक जीता था? तो गोल्ड पदक जीता था। MIRV का पूर्ण रूप क्या होता है? तो मल्टीपल
इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल होता है। गेहूं के उत्पादन में बिहार का स्थान कितना है? तो बिहार का छठा स्थान है। प्लाज्मोडियम में प्रजनन कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है। कौन कौन? तो एक लैंगिक प्रजनन होता है और एक अलैंगिक प्रजनन होता है। बोरोन और कार्बन के बीच कौन सा बंधन होता है? तो सहसंयोजक बंधन जो है ये बोरोन और कार्बन के बीच में होता है। 150 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस में कितना होता है? 150 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है ये सेल्सियस में कितना होता है? तो 65.5 डिग्री सेल्सियस होता है। एमाइलेज क्या है? तो एक प्रकार का प्रोटीन है एमाइलेज। आगे बढ़ते हैं कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना जो है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों? तो दिल्ली जो है ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये कानपुर हो जाएगा। ठीक ना? ये सब प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं इसीलिए आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे मैथ का प्रश्न है कि साइन ए 15/17 है तो कॉस ए इंटू कॉस सेक ए इंटू कॉस ए का मान ज्ञात करें तो एक हो जाएगा मान। ये देख सकते हैं मैथ है। ठीक ना? तो मैथ को देखिए, एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद 4 मिनट आराम करता है। तो 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो 68 मिनट का समय लगेगा। यंग इटली की स्थापना किसने किया था? तो जोसेफ मेजनी के द्वारा यंग इटली की स्थापना किया गया था। किसे बीजू पटनायक खेल पुरस्कार 2024 मिला है? तो नालको को, NALCO यानी कि नालको को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार 2024 मिला है। धौली खेल किस देश का पहला WHO मान्यता प्राप्त शहर बना है? तो ये नेपाल का बना है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मशहूर गायिका आशा भोसले किस नाम से अपनी आइए मशहूर गायिका जो है आशा भोसले ये किस नाम से अपनी बायोग्राफी लॉन्च की है? तो ईश्वर स्वामिनी आशा के नाम से ये लॉन्च किया है। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 269 BC में अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। चाकू किसी चीज को आसानी से कैसे काटता है? तो ये संघर्ष के क्षेत्र को घटाकर और दाब को बढ़ाकर चाकू जो है आसानी से किसी क्षेत्र को काटता है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास किसने किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये प्रयास किया गया था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। और इससे पहले भी देखे हुए प्रश्न है इसी वीडियो में कि रूसी क्रांति कब हुआ था? ये भी प्रश्न बिहार पुलिस में आया हुआ। तो रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में और वही फ्रांसीसी क्रांति तो 1789 ईस्वी में, याद रखिएगा। खूनी रविवार कब और क्या कह रहा है? खूनी रविवार कब और कहाँ हुआ था? तो 1905 ईस्वी में सेंट पीटर्सबर्ग जो कि रूस में हुआ था। और 1905 में और क्या हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तों। चिल्का झील कहाँ है? तो चिल्का झील जो है ये उड़ीसा में है। भारत में केवल एशियाई शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में केवल एशियाई शेर पाए जाते हैं। और ये गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो गुजरात में है। सूरत शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है सूरत शहर। और कांग्रेस में जो है गरम दल और नरम दल में मतभेद हो गया था 1907 ईस्वी में। तो 1907 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये सूरत में हुआ था। ठीक ना? आगे बढ़ते हैं। 197 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में तितली की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश में तितली की नई प्रजाति की खोज हुई है। और सूर्योदय जो है दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले होता है। वही भारत का सबसे पूर्वी राज्य भी अरुणाचल प्रदेश ही है। आगे बढ़ते हैं कि NaOH प्लस HCl और NaCl प्लस H2O यह कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यह उदासीन अभिक्रिया का उदाहरण है। किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में OBC को 27% का आरक्षण देने का सिफारिश किया था? तो ये मंडल आयोग ने किया था। मानव रक्त का pH मान कितना होता है? तो 7.4 जो है मानव रक्त का pH मान होता है। जीवों के नामकरण के लिए द्विनाम पद्धति किसने शुरुआत की थी? तो द्विनाम पद्धति की शुरुआत किया गया था कैरोलस लिनियस के द्वारा। ठीक ना? कैरोलस लिनियस के द्वारा द्विनाम पद्धति का ये दिया गया था, शुरुआत किया गया था। भारत में उपयोग की जाने वाली घरेलू बिजली आपूर्ति का वोल्टेज और आवृत्ति कितना कितना होता है? तो 220 वोल्ट होता है। और हर्ज में पूछेगा तो 50 हर्ज होता है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो चिनाब नदी पे बनाया गया है।
जो कि जम्मू कश्मीर में है। कौन सा युग में विशेषण नहीं है? तो राम लक्ष्मण ऑप्शन के अनुसार विशेषण नहीं है। अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। कोशिका के भंडार गृह के रूप में जानी जाती है, तो रिक्तिकाएं जो है ये कोशिका के भंडार गृह के रूप में जानी जाती है। 206 नंबर प्रश्न समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं। और साथियों, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो को सिर्फ देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक ना। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे डेली बिहार पुलिस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला करवाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 207 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 207 नंबर प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम करने वाला क्षेत्र है? तो प्राथमिक क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था का सबसे अधिक श्रम करने वाला क्षेत्र है। कौन सी सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था? तो फिरदौसी संप्रदाय जो है ये बिहार में अधिक लोकप्रिय था। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन है? तो सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव जो है ये सही आंसर हो जाएगा। बिहार का राजकीय पशु पूछ रहा, तो गौर राजकीय पशु गौर दिया गया है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। बिहार राज्य में पंचायत निकायों में महिलाओं को कितना प्रतिशत सीट आरक्षित किया गया है? तो पंचायत, ये देखिए 50% सीट जो है पंचायत निकाय में महिला के लिए बिहार में रिजर्व किया गया है, यानी कि आरक्षित किया गया है। विनियोग विधेयक का दूसरा नाम क्या है? तो आपूर्ति विधेयक या व्यय विधेयक कहते हैं। द ट्रेन कम्स फ्रॉम द क्लाउड, ये यहाँ पे फ्रॉम भरा जाएगा। सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव पॉपुलर इज, तो पॉपुलर का सुपरलेटिव क्या हो जाएगा? तो मोस्ट पॉपुलर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड फास्ट, तो फास्ट का क्या हो जाएगा? यू स्पीक सो फास्ट दैट आई कांट अंडरस्टैंड प्रॉपरली, मतलब आप इतने तेजी से बोलते हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं अच्छी तरह से। आगे बढ़ते हैं कि दे विल हैव बीन राइटिंग देयर लेटर्स इंडिफिनिटी, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द एबव सेंटेंस, इसमें कौन सा टेंस दिया, ये कौन सा टेंस का वाक्य ये पूछ रहा है? दे विल हैव बीन राइटिंग देयर लेटर्स, तो इसका हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ऊपर वाला वाक्य। वर्तमान में भारत में कुल कितने खाद्यान्न उत्पादन वर्तमान में भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है? तो इसका कितना सही आंसर हो जाएगा? तो 3,322.98 लाख टन हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का थीम क्या था? तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और उसका थीम था भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता। आगे बढ़ते हैं कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो महेंद्रगिरी हो जाएगा। CO2 क्या है? तो CO2 ग्रीन हाउस गैस है। स्वतंत्रता के बाद बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो श्री कृष्ण सिंह जो थे ये स्वतंत्रता के बाद बिहार का पहला मुख्यमंत्री था। और क्वेश्चन ये भी आता है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री तो श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। और प्रथम राज्यपाल पूछेगा तो क्या बताइएगा? तो जयराम दास दौलत राम बिहार के प्रथम राज्यपाल हो जाएंगे। बिहार की जिस तरह सूंड का संबंध हाथी से है उसी तरह थैला का संबंध हो जाएगा कंगारू से। पौधा में प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का परिवहन करने वाला ऊतक कौन सा है? तो फ्लोएम ऊतक है। ध्वनि की सबसे तेज गति किस पदार्थ में होती है? तो ठोस में ध्वनि की सबसे तेज गति होती है। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? तो 2.3 सेंटीमीटर जो है ये नेत्र गोलक का व्यास होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। 5वीं शताब्दी में सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा था? तो मगध था। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारतीय रबर अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो कोट्टयम कोट्टायम में है, जो कि केरल में पड़ता है। कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? तो आर्टिकल 78 है सही आंसर। लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित किस प्रसिद्ध बांग्ला लेखक की कृति है? विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित किस प्रसिद्ध बांग्ला लेखक की कृति है? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो दूध कोसी हो जाएगा।
और कोसी को बिहार का सुख के रूप में जाना जाता है। दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। बिंदु का बहुवचन क्या है? तो बिंदु हो जाएगा। शुद्ध दोनों सेम हो जाएगा। बिंदु जो है एक वचन बहुवचन दोनों सेम है। शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, तो शुद्ध वाक्य यही हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन के अनुसार बताना था इसको। ज्येष्ठ शब्द का तत्भव शब्द क्या होगा? तो जेठ हो जाएगा। मुगलों ने आगरा से दिल्ली राजधानी कब स्थानांतरित की थी? तो 1648 ईस्वी को शाहजहां के शासनकाल में। सीमेंट के मुख्य घटक क्या है? तो चूना पत्थर जो है ये सीमेंट का मुख्य घटक है। वीरता पुरस्कार को क्रम से सजाएं। तो पहले परमवीर चक्र है, फिर महावीर चक्र है, फिर वीर चक्र है, ठीक ना। रिचर्ड आर्कराइट ने कौन सी मशीन बनाई थी? तो एक कताई मशीन बनाई थी। अनुच्छेद 16 में क्या है? तो अवसर की समानता है अनुच्छेद 16 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO हो जाएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। क्या? तो मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने किया था। सोन और गंगा के संगम पर पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किया था। किसने? तो उदयन ने किया था। ये बहुत बार प्रश्न आया हुआ है दोस्तों। सदैव में संधि है तो वृद्धि संधि हो जाएगा सदैव में। वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है। इसमें वाह वाह क्या है? वाह वाह कौन सा अवयव है? तो विस्मयादि बोधक अवयव है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या कितना है? तो इसमें बिहार का जनसंख्या हो जाएगा कितना बताइएगा? तो 10,99,492। ये 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या है। बिहार किस उद्योग पर आधारित है? तो कृषि आधारित उद्योग पर है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा हमारे संविधान की 8वीं सूची में नहीं है? तो राजस्थानी नहीं है और एक इंग्लिश भी नहीं है दोस्तों। ये ऑप्शन के अनुसार दिया गया होगा। और इंग्लिश भाषा को भी मतलब 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। और दूसरा बात ये भी है क्या कि टोटल भाषा कितना है 8वीं अनुसूची में? तो टोटल 22 भाषा। मुसलमान होते हुए भी रस खान किसकी भक्ति करते थे? तो कृष्ण भगवान की भक्ति करते थे। कौन? तो रस खान। संगमरमर का रासायनिक सूत्र तो CaCO3 हो जाएगा। जिस प्रकार 337 का संबंध 289 से है उसी प्रकार 325 का संबंध तो 277 से हो जाएगा। ये रीजनिंग का प्रश्न है। यदि ठोस गोले को पिघलाकर बेलन बनाया जाता है तो उसका आयतन अपरिवर्तित रहेगा, ठीक ना। भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने किस पुस्तक का लोकार्पण 1 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में किया है? तो तुम पहले क्यों नहीं आए इस पुस्तक का लोकार्पण किया है किसने? तो कैलाश सत्यार्थी ने 1 फरवरी 2024 को कहा? तो दिल्ली में। और साथियों आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक ना। और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं कि स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन थे? तो बद्री नारायण चौधरी जो थे ये थे। गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता था? न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। मानव नेत्र किस जगह पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है? तो रेटिना पर, जो कि दृष्टि पटल पर बनाता है। नारियल के छिलके किस ऊतक के बने होते हैं? स्क्लेरन कायमा के बने होते हैं। वाल्मीकि बैराज किस नदी पर बनाया गया है? तो गंडक नदी पर। विश्व का प्रथम लोकतंत्र कहाँ अपनाया गया है? तो वैशाली, जो कि बिहार में पड़ता है, यहाँ पे अपनाया गया है विश्व का प्रथम लोकतंत्र। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का क्रम क्या है? तो तीसरा है। किस मुगल सम्राट ने झरोखा दर्शन की शुरुआत किया था? तो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ये जितने भी प्रश्न देख रहे हैं साथियों सभी 2024 के बिहार पुलिस में आए हुए प्रश्न हैं। और ये सभी प्रश्न जो है 28 अगस्त 2024 को जो एग्जाम हुआ था, 28 अगस्त 2024 को जो एग्जाम हुआ था उन सारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रश्न था, ठीक ना। तो इसलिए मतलब टोटल 28 तारीख के एग्जाम से टोटल 500 प्रश्नों को सर के द्वारा इस बुक में दिया गया है। तो अभी हम सब देख रहे हैं 268 नंबर प्रश्न। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में है, जो कि जीव कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय वाटरवे 4 किस नदी पर है? तो कृष्णा एवं गोदावरी नदी पर है।
लोकसभा क्षेत्र से जो जीत कर जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो एमपी कहलाते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं। क्षार का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से अधिक होता है दोस्तों। भारतीय ओलंपिक समिति के भारतीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो पीटी उषा है। किस भारतीय महिला पायलट ने पिच ब्लैक सैन्याभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया है? तो भावना कंठ ने। जून 2024 तक भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाटा ग्रुप बना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में किस शहर को 2024 तक राजस्व जिला बनाने की घोषणा किया है? तो बगहा शहर को। चमगादड़ और पक्षी के पंख उदाहरण है, तो समृद्धि अंक के उदाहरण है। वायुमंडलीय दाब मापन वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो बैरोमीटर कहलाता है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटों को आरक्षित किया गया है? तो अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटों का आरक्षित किया गया है। बिहार का तीसरा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? तो नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य, जो कि जमुई जिला में पड़ता है। बिहार का कौन सा जिला जनसंख्या के क्रम में पहला है? तो पटना जिला जो है ये पहला जनसंख्या के क्रम में। वही सबसे कम किस शहर का जनसंख्या किस जिला का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक मिनट, शेखपुरा जिला का। ठीक ना, शेखपुरा जिला का जनसंख्या सबसे कम। गुड़ गोबर करना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? तो मजाक किरकिरा कर देना। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 11,000, ये 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व बिहार में है। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना होता था? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। भांगड़ा नाखर बांध किस नदी पर बना है? तो सतलज नदी पर बना है। स्वतंत्रता से पूर्व बिहार के अंतिम गवर्नर कौन थे? तो सर ह्यूगो डी जो है स्वतंत्रता से पूर्व बिहार के अंतिम गवर्नर थे। अगला प्रश्न देखते हैं। तो आगे वाला प्रश्न क्या है? पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा राज्य में है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं और प्रत्येक 2 वर्षों पे राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। प्रतिमान कौन सा समाज से? तो अभी भाव समाज जो है ये प्रतिमान है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका को कौन सा अंग अलग करता है? तो कोशिका भित्ति अलग करता है। मंत्रिमंडल की सदस्य संख्या लोकसभा सदस्यों की संख्या के कितना प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है? तो 15% से अधिक नहीं हो सकता। बंगाल का राज्यपाल कौन है? तो डॉक्टर सीवी आनंद बोस जो है ये बंगाल के राज्यपाल हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जल प्रबंधन की व्यवस्था किस नदी पर थी? तो धौलावीरा पर थी। डिगबोई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम खनिज के लिए डिगबोई जो है ये प्रसिद्ध है। वाहनों में लगे साइड मिरर में वस्तु का आवर्धन कैसा होता है? तो ये धनात्मक आवर्धन होता है। ठीक ना। साइड में जो देखते हैं किसी भी मतलब वाहन में लगे रहते हैं साइड मिरर, उसमें धनात्मक आवर्धन होता है। जे थॉमसन ने किसकी खोज किया था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। सन 1789 में फ्रांस की जनता ने किस तारीख को बास्टिल जेल में उपद्रव करके उसको क्षतिग्रस्त कर दिया था? तो 14 जुलाई को ऐसा कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। 298 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगन, जो कि राजस्थान में है, जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। शासन की कौन सी व्यवस्था में सरकार उत्तरदायी होती है? तो लोकतंत्र में सरकार उत्तरदायी होती है। और 300वां प्रश्न है कि सन 1959 ईस्वी में आर.एच. व्हिटकर ने कौन सा सुझाव दिया था? तो ये 5 जगत प्रणाली का सुझाव दिया था। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जस्टिस के विनोद चंद्रन जो है 2025 तक रहेंगे ये पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में है। चेंज द सेंटेंस इनटू द डायरेक्ट नरेशन पूछ रहा है। ही आस्क्ड मी भाई आई वाज लेट, ही आस्क्ड मी भाई आर यू लेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ये डायरेक्ट नरेशन पूछ रहा था। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। और इसमें टोटल 500 प्रश्न हैं दोस्तों। 500 प्रश्नों को ऑनलाइन फॉर्म में दिया गया है 28 अगस्त 2024 को, जब बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था। ठीक ना। तो उसमें टोटल 500 प्रश्नों को दिया गया है। तो अभी तक हम सब 300 प्रश्नों को क्लियर कर चुके हैं और अगला वीडियो में 200 प्रश्न को और क्लियर कर लेंगे, तो टोटल 500 प्रश्न हो जाएगा। ठीक ना।
तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देख सकते हैं कि किस तरह से महत्वपूर्ण प्रश्नों का आप सबके लिए करवा रहे हैं, ताकि एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके आप सबों को। और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।